श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है 23 सितंबर 2025 का बहुत ही प्यारा सा दिन, नवरात्रि का दूसरा दिन। और देखिए, नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की स्पेशल रूप से बहुत ही विशेष तरीके से पूजा आराधना की जाती है और इनसे जुड़े हुए उपाय भी किए जाते हैं। और माता ब्रह्मचारिणी को आप लोग अगर एक चीज़ का भोग लगा देते हैं तो माता ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा आपको मिलती है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, इस दिन आप शाम के समय माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। मिश्री का भोग अगर आप लगाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी मिठास आती है, आपके जीवन से सारी दुख सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। और आप मिश्री की जगह पर सफ़ेद मिठाई जैसे दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप लोग माँ ब्रह्मचारिणी को इन चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं ताकि आपके जीवन में हमेशा मिठास ही मिठास घुले रहे। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं और विद्या भी बहुत ही माँ प्रदान करती हैं। देखिए, अगर आप इनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा आपको मिलेगी, आपके पास विद्या बहुत जल्दी आएगी, आपकी बुद्धि तेज होगी, है ना। क्योंकि देखिए, अगर जिस व्यक्ति के पास विद्या है और बुद्धि है तो वो व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रह सकता है। वो किसी न किसी तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो अपने धन को कमा सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही उपाय करना है। आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलते रहेंगे। तो देखिए, हम ऐसे उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़े हुए हैं ये उपाय। और आप माँ दुर्गा को भी प्रसन्न करना चाहते हो तो इन उपायों को ज़रूर करें। देखिए, इस दिन मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है ना। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज ही है मंगलवार का दिन। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को आप लोगों को कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है, इस उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लगातार देखिएगा ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा बताए गए उपाय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सकें और एक एक चीज़ें आपको समझना होगा। अगर आप कुछ भी मिस कर देते हो तो देखिए, अगर आप कुछ गलती आपसे हो जाती है उपाय करते समय तो उपाय आपका सफल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहते हैं वीडियो को लगातार देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि कैसे करना है, किन चीज़ों से करना है और क्या क्या होगा इस उपाय में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। और आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम शाम का उपाय बताते हैं तो दीपक वाला उपाय आप लोगों को बताते हैं। तो ये हम आप लोगों के लिए दीपक वाला उपाय लेकर आए हैं। आप लोगों को बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, दीपक से जुड़ा हुआ है ये उपाय। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया आप लोगों को लेना है। और साथ ही साथ देखिए, मंगलवार का दिन है। मंगलवार का जो दिन होता है हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित होता है। संकट मोचन हनुमान जी महाराज कलयुग के एकमात्र देवता जो अजर और अमर हैं। तो आप लोगों को इन्हीं से जुड़ा हुआ उपाय करना है। तो करना क्या है, आप लोगों को एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर आप लोगों को यहाँ पर सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल क्यों? क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज जी के लिए समर्पित होता है, संकट मोचन हनुमान जी के लिए। तो आप लोगों को सरसों का तेल डालना है और हनुमान जी महाराज को सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो सरसों का तेल डालना है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर गोल वाली बाती लगानी है और दिए के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर 2 लौंग लेनी है। लौंग आपको लेनी है। सबसे पहले करना क्या है, आसन लगाकर बैठ जाना है। आप अपने मंदिर पर भी जा सकते हो, मंदिर के सामने माता रानी, अब आप अपने इष्ट के सामने बैठकर
आपको करना क्या है, दीपक को सामने रख लेना है और जो 2 लौंग आपने ली हैं, 2 लौंग को आपको अपने सीधे हाथ पर रखना है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का एक बहुत ही चमत्कारी सा मंत्र है, ओम हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः का मंत्र आपको जाप करना है। लौंग को अपने सीधे हाथ की हथेली पे रखे रहने देना है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है, उनका आह्वान करना है, स्मरण करना है और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना दिल से करनी है, सच्चे हृदय से करनी है। और इन लौंगों को आपको डाल देना है दीपक के अंदर। और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ पर करना है, इस दीपक को लेकर आप लोगों को इस दीपक को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप अपने घर के अंदर अपने घर के मंदिर में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपके घर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है, मूर्ति है, वहाँ पर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से पहले देखिए, जब भी आप दीपक रखते हैं तो दीपक के नीचे आपको कुछ न कुछ रखना होता है, डायरेक्ट दीपक को ज़मीन में नहीं रखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर चावल के दाने रख दीजिएगा, चावल के ऊपर आपको दीपक रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होगे, ओम हनु हनुमते नमः का मंत्र जाप करते जाना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और साथ में आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है, सच्चे दिल से सच्चे हृदय से करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसको कभी भी किसी भी चीज़ का संकट नहीं होता है, क्योंकि संकट मोचन हनुमान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, उन पर आशीर्वाद देते हैं, उनका परिवार हमेशा खुश रहता है। तो आप लोगों को ये उपाय ज़रूर करना है शाम के समय। तो ये था हमारा पहला उपाय। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा दूसरा उपाय कैसे करना है, किस लिए करना है, क्या क्या होगा इस उपाय में, तो इसकी जानकारी हम आगे देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय को करते हैं आप। और एक चीज़ और बता दें कि इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, मतलब नवरात्र के दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिए और समय कोई भी समय चलेगा। आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति सुबह उपाय नहीं कर पाते हैं, जैसे कई लोग जॉब करते हैं या फिर कुछ भी काम होता है, तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद। तो करना क्या है इस उपाय में, आप लोगों को यहाँ पर लेना है लौंग। यहाँ पर आपको लेना है, कितनी लौंग लेना है आपको, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 2 लौंग लेनी है। साथ ही साथ आप लोगों को कपूर लेना है। इन चीज़ों के साथ साथ आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में, बैठ जाना है। और सर्वप्रथम आप लोगों को करना क्या है, आपने जो 2 लौंग ली हैं उनके साथ साथ आप लोगों को देसी घी लेना है, या फिर आप उन लौंगों को देसी घी में डुबो कर आप रख सकते हैं इन लौंगों को, या फिर लौंग के ऊपर ही आप देसी घी डाल सकते हैं। और इन लौंगों को रखना है उसी दीपक के अंदर जो आपने यहाँ पर लिया है। साथ में आपको कपूर भी रख देना है और इन चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को आपको अपने पूरे घर में दिखाना है, इस लौंग और कपूर के धुएं को। क्योंकि देखिए, लौंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी मानी जाती है। लौंग के उपाय बहुत ही जल्दी सफल होते हैं और कभी विफल नहीं होते हैं। और लौंग हमारे शिव और शक्ति का स्वरूप माना गया है ना। तो लौंग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, इसके उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और कपूर जला देने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ कई सारे लाभ आपको मिलते हैं। तो आप लोगों को 2 चीज़ें लेनी है ना। और घी आपने लिया है, घी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं हमारे वैज्ञानिक शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, है ना। बहुत ज़्यादा उपाय बताए गए हैं और बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं ऐसे उपाय। तो आप लोगों को इन चीज़ों को लेकर जाना है, अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सर्वप्रथम आपको अपने इष्ट का आह्वान करना है, स्मरण करना है, सच्चे दिल से सच्चे हृदय से उनको प्रार्थना करनी है ना। जो भी आपके घर की समस्या है उस समस्या को कहनी है, प्रार्थना कहनी है। तो इस उपाय को आप लोग करते हैं। देखिए, जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, इसके बाद इसकी जो भी राख बचती है तो इसकी राख को आप लोगों को
यहाँ पर डालना है, आपके घर में गमला है तो गमले के अंदर डाल दीजिए। यदि कोई भी गमला नहीं है तो आप पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके डाल सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित तो कर ही सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। इस दूसरे उपाय को करते हैं तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष, बाधा, बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। इस उपाय को करने से आप लोगों को बहुत ही शांति का महसूस होगा, बहुत ही, है ना, एनर्जी आपको महसूस होगी। तो इस उपाय को करने से आपको कई सारे लाभ मिल सकते हैं। तो इस उपाय को आप लोग करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, नवरात्र के दिन चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोग नवरात्र के समय में माता रानी को खुश करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे से उपाय ज़रूर करें। देखिए, माता रानी को आप लोग एक लाल कलर का फूल अर्पित आप नवरात्र के 9 दिन आप लोग अर्पित करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद माता रानी का मिलता है, क्योंकि लाल कलर माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो लाल कलर का फूल आपको अर्पित करना है नवरात्र के 9 दिनों में। अगर आपने आज से शुरुआत नहीं की है तो जब भी आपको ये वीडियो मिलती है तब से आप शुरुआत कर दीजिए। माता रानी को एक लाल कलर का फूल ज़रूर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। आपकी सच्ची दिल से प्रार्थना होगी तो माता रानी ज़रूर आपकी वो मनोकामना पूरी करेंगी जो आपकी अधूरी रह गई है। तो ये उपाय करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर